नमस्कार, देख रहे हैं आप TV24 नेटवर्क। मैं हूं दीप्ति पाल। सरयू नदी में छोड़ा गया 5 लाख क्यूसेक पानी। बाराबंकी में लाखों की आबादी पर बाढ़ का संकट। डीएम बोले बाढ़ से बचाव की सभी तैयारियां हैं पूरी। दरअसल पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से सरयू नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। वहीं अब बैराजों से भी पानी छोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। 3 अलग अलग बैराजों से सरयू नदी में 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। लगातार हो रही बारिश और बैराजों से छोड़े गए लाख क्यूसेक पानी से नदी के किनारे तराई क्षेत्र बाढ़ का संकट बढ़ रहा है। नदी का जलस्तर चेतावनी बिंदु को पार करते हुए खतरे के निशान करीब पहुंच गया है और नदी का जल स्तर बढ़ने से जिले के 3 तहसील से होकर गुजरी इस सरयू नदी के किनारे तराई में बसे गांव में बाढ़ का संकट मंडराने लगा है। बता दें कि सरयू नदी का पानी चेतावनी बिंदु को पार करते हुए खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। जल स्तर लाल निशान से कुछ सेंटीमीटर नीचे ही था। जल स्तर प्रति घंटे बढ़ रहा है। इससे जिले की 3 रामनगर, सिरोली, गौसपुर व राम सनेही घाट तहसील क्षेत्र से होकर गुजरी सरयू नदी किनारे बसे दर्जनों गांवों में हड़कंप मचा है। बीते 1 सप्ताह से नदी का पानी घट बढ़ रहा है, जिससे सिरौली, गौसपुर तहसील क्षेत्र के कुछ गांवों में कटान हो रही है। वहीं जिला प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बाराबंकी जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि जिले में 3 तहसील हैं जिनके किनारे घाघरा नदी का प्रकोप रहता है। डीएम ने आगे बताया कि बाढ़ की हमारी सारी तैयारियां सही से चल रही हैं। हमारे पास बाढ़ राहत सामग्री भी उपलब्ध है। जिस प्रकार से आवश्यकता पड़ेगी उस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए TV24 नेटवर्क से। धन्यवाद। हमारे यहाँ लगभग 50 से ऊपर स्ट्रेंथ है बच्चों की और हर साल पानी आ जाता है। पिछले साल भी आ गया था और अभी सुनने में आ रहा 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और अभी लेटेस्ट न्यूज़ यही आई है कि 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, तो और भी पानी यहाँ बढ़ जाएगा। अच्छा। तो हम लोग के लिए बहुत विषम परिस्थितियाँ हो जाती हैं इस सिचुएशन में विद्यालय को चलाने के लिए, लेकिन हम लोग इसका हर बार सामना करते हैं। जो गाँव में जो ऊँचे स्थान है वहाँ पर हम लोग अपना विद्यालय संचालित करते हैं और खाने का प्रबंध की व्यवस्था कराते हैं। ये सामान है, इसको सब बाहर निकालना पड़ता है। हाँ, सामान को सुरक्षित स्थान पे करना पड़ता है और जो भी राशन वगैरह जो भी रहता है वो सब सुरक्षित स्थानों पे करना पड़ता है और रजिस्टर वगैरह जो भी कागज़ हैं जो भी हैं और भी कागज़ ऊँचे स्थानों पे रखना पड़ता है। नाम क्या है आपका? बेचूलाल। कौन सा गांव है ये? तिलवारी, ग्राम तिलवारी। पानी तेजी से बढ़ रहा है, क्या दिक्कतें हैं? अरे दिक्कत सर बहुत चीज़ है। हरहान का दिक्कत है। हाँ, भूसा वूसा का दिक्कत है सब। बहुत दिक्कत यहाँ होती है। हाँ, पानी बहुत तेज बढ़ रहा है। अभी प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था की गई? अभी कोई व्यवस्था, राशन की व्यवस्था नहीं है। डीएम साहब आए थे और मंत्री साहब आए थे। हाँ, लोग गए हैं, बता कर जो कि प्रधान से बताया है करोनी मुझे है। देखिए, तहसील 3 है बाराबंकी जनपद में जहाँ पे घाघरा नदी के किनारे बाढ़ का प्रकोप रहता है और इसके लिए वहाँ पे बंधे भी हमारे बने हुए हैं और पिछले 2 माह से लगातार हम लोग बंधों की जो मेंटेनेंस का काम है उसको देख रहे हैं और कुछ गाँव में आबादी भी प्रभावित होती है। जब जलस्तर उस स्तर तक पहुँच जाता है तो उनके भी रुकने का प्रबंध होता है, सारी चीज़ों की व्यवस्थाएँ होती हैं। बाढ़ के संबंध में जो एक कोऑर्डिनेशन बैठक होती है और समस्त विभागों के कोऑर्डिनेशन के साथ एक पूरी कार्य योजना का क्रियान्वयन होता है, वो पूरी हमारी ऑन ट्रैक है और बाढ़ की तैयारी हमारी सही चल रही है, अच्छी चल रही है। इसके अतिरिक्त जहाँ कहीं पे भी जो आपदा राहत का सामग्री वितरण करना होता है वो भी सामग्री हम लोगों के पास उपलब्ध हो गया है। जहाँ कहीं पे भी आवश्यकता पड़ेगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। ये जो राहत शिविर हम लोगों के लगते हैं बंधे के ऊपर जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो 15 जगहों पे वो राहत शिविर का आयोजन किया जाता है। तो इसके लिए आपदा राहत के अंतर्गत जो है वो कुछ परमानेंट स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए भी हम लोग को स्वीकृतियाँ मिल गई हैं। एक तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है जो हम लोग आने वाले 2 से 3 महीने में कंप्लीट भी कर लेंगे और इस बारी भी उसमें 1 फ्लोर का हमारा काम पूरा कंप्लीट रहेगा। तो उसमें बड़ी संख्या में लोग एक जगह आके रह सकेंगे। उसमें वहाँ पे खाने पीने से लेकर सभी तरह की व्यवस्थाएं वहीं पर हो जाएंगी। तो इसी प्रकार के स्ट्रक्चर्स हम लोग अलॉन्ग भी बंधा और भी तैयार कराएंगे ताकि किसी को भी बंधे पे टेम्पररी लाने की ज़रूरत न पड़े, बल्कि परमानेंट स्ट्रक्चर्स में उनको रखवाया जाए। तो
इन सभी चीज़ों की प्लानिंग के साथ में काम किया जा रहा है। नेपाल से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद सरयू नदी में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। बाराबंकी जिले में इस वक्त करीब 56 सेंटीमीटर से ऊपर सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाराबंकी जिले में 3 तहसीलें रामसनेही घाट, रामनगर और फतेहपुर के कई ऐसे जो तटवर्ती गांव हैं वो बाढ़ के चपेट में आना शुरू हो चुके हैं। गांव में पानी घुसने के बाद लगातार वहां के जो लोग हैं उनकी दिनचर्या में काफ़ी बाधा उत्पन्न हो रही है। गांव में स्कूल, मंदिर और लोगों के घरों में पानी का मंजर दिखने लगा है। लगातार पिछले वर्ष भी इस तरीके से देखा गया है कि सरयू नदी तबाही के कगार पर रही है। वहीं प्रशासन द्वारा लोगों को सुविधाएं जरूर मुहैया कराई जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऊंट के मुंह में जीरा थी। हालांकि इस बार बाराबंकी जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने पूरी तरीके से कमर कसी है और लगातार पहले से ही व्यवस्थाओं को लेकर के लगे हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने भी वहां पर पहुंच करके और जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के जो इलाके के लोग हैं उनसे मुलाकात किए हैं और लगातार उन्हें राहत पहुंचाने का भी कार्य करने का आश्वासन दे रहे हैं। बताते चलें कि पिछले वर्ष बाढ़ से बाराबंकी शहर भी काफ़ी तरीके से प्रभावित रहा है, बहुत सारा नुकसान हुआ है। हालांकि इस बार बाराबंकी जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार और पूरी तरीके से प्रशासन की टीम लगी हुई है और पहले से ही उन सभी चीज़ों पर व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं ताकि इस बार बाढ़ का विशेष रूप न दिखाई पड़े। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से जैसा कि देखा गया है कि सरयू नदी में लगातार खतरे के निशान से 56 सेंटीमीटर अभी भी ऊपर चल रही है। तो देखने वाली बात होगी कि प्रशासन द्वारा आगे क्या कुछ व्यवस्थाएं कराई जाएंगी। संदीप तिवारी, TV 24